इस्लामाबाद, पिंडी, ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स, ख़बरें इलेक्शन के हवाले से ताज़ा तरीन आपके साथ शेयर करते हैं। मुज़ाकरात जो हैं एक नए मरहले में दाखिल हो गए हैं। इसहाक डार साहब ने रिपोर्टेडली ये बताया है आरिफ अलवी साहब को कि PDM की क़यादत इंतखाबात कबल-अज़-वक्त करवाने के लिए तैयार है, और लेकिन साथ ये कहा है कि अगर इमरान खान साहब की जमात कौमी असम्बली में वापस चली जाए तो तमाम जो पेंडिंग मामलात हैं उस पर बातचीत हो सकती है। आरिफ अलवी साहब ने रिपोर्टेडली लाहौर से रब्ता किया। उस पर जो PTI के कायदीन हैं उन्होंने ये बात कही कि अगर वफाकी हुकूमत इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है तो इसका ऐलान कर दें, हम पार्लियामेंट में वापस चले जाएंगे। तारीख़ का तयन करने के लिए, दूसरे मामलात के लिए हम पार्लियामेंट में वापस जाने के लिए तैयार हैं। अब जो बात जहाँ पर इस वक्त खड़ी है कि इसमें पहल कौन करे, नंबर 1, और दूसरा जो एतमाद साजी है उसकी बहुत कमी है, इसलिए कोई भी फरीक पहले स्टेप किसी तरह का भी लेने के लिए तैयार नज़र नहीं आता। अब आरिफ अलवी साहब इस बात में मीडिएशन कर रहे हैं, और मैं आपको ये बात भी बताऊं कि जो टाइम आ रहा है इंतखाबात करवाने का, उसमें जो प्रोबेबिलिटी है वो मई की ज़्यादा बन रही है। इसका मतलब ये है कि अगर मई के फर्स्ट वीक में इंतखाबात हो जाते हैं तो सेकंड वीक तक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी और फिर उसके बाद बजटिंग का सिलसिला भी हो जाएगा। और ये इसहाक डार साहब ने ये बात क्यों की है, जो PDM की गवर्नमेंट है ये क्यों मानी है, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत ने दरख्वास्त की सऊदी अरब से कि जो $7 बिलियन हमें चाहिए आगे मज़ीद, उसके लिए पाकिस्तान को कुछ माली ताउन की ज़रूरत है, और उसमें ख़ास तौर पर जो हमारे फ़ॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं जिस तरीके से वो डिप्लीट हुए हैं, जैसे वो नीचे गए हैं, तो एक बड़ी संगीन सूरत हाल है। तो $3 बिलियन की इमदाद मांगी है सऊदी अरब से, नई इमदाद, जो ऑलरेडी पैसे हैं उसके अलावा। लेकिन सऊदी अरब ने जो जवाब दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये कहा है कि आप अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेके आएँ, हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान हमारा एक ब्रदर मुल्क है और सऊदी अरब हर तरह की मदद के लिए तैयार है, लेकिन आप अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेके आएँ। यानी अगर इक़्तिसादी इस्तेहकाम जो आना है तो वो सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ है, और ये वो बात है जो इमरान खान साहब भी कहते हैं। इस पर PDM की क़यादत ने जो आपस में उनका सलाह मशवरा हुआ तो ये फ़ैसला हुआ कि आके ये कहा जाए इमरान खान साहब से कि आप हमारे साथ बैठें, क्योंकि ये सियासी इस्तेहकाम की तरफ पहला कदम होगा। तो इसकी बुनियाद पर IMF और जो पाकिस्तान के साथ जो हमारे दरीना ताल्लुकात वाले जो ममालिक हैं वो फिर चीज़ों को आसानी से लेना शुरू करेंगे। अब एक और बात भी रिपोर्टेडली कही इसहाक डार साहब ने कि जो IMF का मुआहदा है उसको इमरान खान साहब उसको सपोर्ट करें। तो इस पर PTI की क़यादत ने ये जवाब दिया कि जो IMF का मुआहदा है उसके हवाले से तो हम पहले दिन से कह रहे हैं हमारी रिजर्वेशंस हैं। जिस तरीके से आपने निगोशिएट किया है, जिस तरीके से आपने चीज़ों को एग्री किया है, वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। हम उस एग्रीमेंट के लिए ओके नहीं कर सकते, जिस पर जो फिर दूसरा रास्ता PDM ने इख्तियार अब करने की ठानी है कि जी ठीक है, हम इंतखाबात का ऐलान करते हैं, आप पार्लियामेंट में आएँ, ताकि जो मुस्लिम लीग नून और उनके जो इत्तेहादी हैं उनकी भी हैसियत पाकिस्तान में कंप्रोमाइज़ ना लगे। क्योंकि ये नहीं चाहते नवाज़ शरीफ और उनके हवारी कि अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो ये समझा जाए कि ये इमरान खान के मुतालबे पर हो रहे हैं, या सियासी तौर पर इसे इमरान खान की जीत समझा जाए कि देखें जी वो कहते थे मैंने इंतखाबात करवाने हैं, प्रेशर डाल रहा हूँ, तो वक्त से पहले वो इंतखाबात करवाने में कामयाब हो गए हैं। इस चीज़ से बचने के लिए वो ये चाहते हैं कि इमरान खान भी पार्लियामेंट में वापस जाएं, ताकि हम ये कहें उनसे, हमारा जो मौक़िफ़ है जो हमने इख्तियार किया था कि पार्लियामान को छोड़ना जो है वो गलत है, और पार्लियामान के अंदर ही फैसले होने चाहिए, और इमरान खान को आना चाहिए, और इमरान खान की आमद इस बात का सबूत है कि उन्होंने ये फैसला भी गलत किया था। तो ये पॉलिटिकल स्कोरिंग है। इमरान खान ने कहा है कि मेरा कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है, मैं कोई जो बात मैंने कही है, जो मैं करता हूँ सोच समझ के करता हूँ, उस पर मुझे कोई किसी तरह की भी कोई मेरी ईगो नहीं है, और पाकिस्तान मुझे ज़्यादा अजीज़ है, PTI या अपनी सियासत मुझे इतनी अजीज़ नहीं है। मैं पार्लियामान में वापस जाने के लिए तैयार हूँ, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। तारीख से मुराद वो ये कहते हैं आप इलेक्शन का महीना अनाउंस कर दें, तो हम तारीख पर बात करने के लिए आपसे हम बैठ जाएंगे। अब जो इस वक्त समझ में आ रही है बात,
मई के महीने पर इत्तेफाक होता हुआ नज़र आ रहा है बज़ाहिर, क्योंकि पीडीएम कहती थी कि जी हम अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन करवाएंगे, पीटीआई कह रही थी कि जी मार्च में आप इलेक्शन करवाएं। तो कुछ पीडीएम वाले नीचे उतरे हैं और कुछ इमरान खान साहब की जमात ने भी मार्च से जो तारीख है इंतखाबात की वो थोड़े से आगे की है, यानी अप्रैल का महीना पूरा दिया और मई में वो कहते हैं कि आप इंतखाबात करवा लें। तो मई का महीना जो है वो इंतखाबात के हवाले से नज़र आ रहा है कि शायद अमली इक़दाम होंगे। अब कल क्यों फिर कहा इमरान खान साहब ने कि हम 20 दिसंबर और 25 दिसंबर के बीच असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर जो मेरी सोर्सेज से बात हुई वो एक दबाव डालने की एक स्ट्रेटजी है इमरान खान साहब की। वो संजीदा भी हैं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। वो उन्होंने फिर मौका दिया है 2-2.5 हफ्ते का कि आप इन 2-2.5 हफ्तों में सोच लें, वगरना मैं 25 दिसंबर से पहले और 20 दिसंबर के बीच मैं असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दूँगा। और उसके बाद खासी एक खलबली मची है। जो पीडीएम की क़यादत है उसमें जरदारी साहब, चौधरी शुजात और इन सब के बीच आपस में बड़ा लंबा चौड़ा सलाह मशवरा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान बहरहाल एक अपनी सियासत की बात करते हैं, उनका जो है एक अपना एक स्टांस है। लेकिन मई का महीना पीडीएम और इमरान खान बज़ाहिर इस बात पर मुत्तफ़िक नज़र आ रहे हैं कि इस महीने में इलेक्शन हो जाएं। और इस हवाले से जो असम्बलियों में वापस जाने की जो बात है या हुकूमती की तरफ से पहले ऐलान की बात है, तो ये एक इम्कान नज़र आ रहा है कि साइमल्टेनियसली एक ही दिन में ये काम हो जाए। और इसमें जो एक बड़ा रोल है मैं आपको बताऊं, क्रेडिट गोज़ टू जनरल आसिम, सैयद आसिम मुनीर, बिल्कुल प्योरली एपॉलिटिकल। कोई आपको प्रेस रिलीज नज़र नहीं आ रही, ट्रांसफ़र्स की, पोस्टिंग्स की, एक बड़ा प्रोडक्शन विंग बंद किया, कोई उसकी खबर नहीं चली। सिर्फ आर्मी चीफ जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाते हैं, पाकिस्तान के दिफा के मतलब कोई गुफ्तगू करते हैं तो उसको हाईलाइट किया जा रहा है, बाकी किसी चीज़ को भी हाईलाइट नहीं किया जा रहा। बहरहाल ये एक अच्छी खबर है और इंशाल्लाह जैसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। वो एक दबाव डालने की एक स्ट्रेटजी है इमरान खान साहब की। वो संजीदा भी हैं, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। वो उन्होंने फिर मौका दिया है 2-2.5 हफ्ते का कि आप इन 2-2.5 हफ्तों में सोच लें, वगरना मैं 25 दिसंबर से पहले और 20 दिसंबर के बीच मैं असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दूँगा। और उसके बाद खासी एक खलबली मची है। जो पीडीएम की क़यादत है उसमें जरदारी साहब, चौधरी शुजात और इन सब के बीच आपस में बड़ा लंबा चौड़ा सलाह मशवरा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान बहरहाल एक अपनी सियासत की बात करते हैं, उनका जो है एक अपना एक स्टांस है। लेकिन मई का महीना पीडीएम और इमरान खान बज़ाहिर इस बात पर मुत्तफ़िक नज़र आ रहे हैं कि इस महीने में इलेक्शन हो जाएं। और इस हवाले से जो असम्बलियों में वापस जाने की जो बात है या हुकूमती की तरफ से पहले ऐलान की बात है, तो ये एक इम्कान नज़र आ रहा है कि साइमल्टेनियसली एक ही दिन में ये काम हो जाए। और इसमें जो एक बड़ा रोल है मैं आपको बताऊं, क्रेडिट गोज़ टू जनरल आसिम, सैयद आसिम मुनीर, बिल्कुल प्योरली एपॉलिटिकल। कोई आपको प्रेस रिलीज नज़र नहीं आ रही, ट्रांसफ़र्स की, पोस्टिंग्स की, एक बड़ा प्रोडक्शन विंग बंद किया, कोई उसकी खबर नहीं चली। सिर्फ आर्मी चीफ जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाते हैं, पाकिस्तान के दिफा के मतलब कोई गुफ्तगू करते हैं तो उसको हाईलाइट किया जा रहा है, बाकी किसी चीज़ को भी हाईलाइट नहीं किया जा रहा। बहरहाल ये एक अच्छी खबर है और इंशाल्लाह जैसे ही मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।